नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हिंदू धर्म के शीर्ष शंकराचार्य जगन्नाथपुरी के पीठाधीश श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज से। इनकी एक प्रवचन सभा के दौरान एक बच्चे ने ऐसा सवाल किया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले आप इस बच्चे का सवाल सुनिए। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ और मेरा ये प्रश्न है कि शिव पुराण में तो ये लिखा है कि महादेव सबसे बड़े हैं और विष्णु पुराण में ये लिखा है कि विष्णु जी सबसे बड़े हैं, तो फिर कौन सबसे बड़े है? दोस्तों, यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा भी है। इस बच्चे ने हजारों वर्ष से चली आ रही एक बुद्धि को सामने रख दिया जिसका उत्तर आज तक कोई स्पष्ट रूप से नहीं दे पाया है। लेकिन सवाल यह है, क्या शंकराचार्य जी इस सवाल का सही और संतोषजनक उत्तर दे पाएंगे? ये सुनते हैं कि उन्होंने इस सवाल का क्या जवाब दिया। बहुत अच्छा प्रश्न। बैठो शर्मा जी, प्रेमनाथ को सुनते बैठ। लक्षण एक होने पर वस्तु और व्यक्ति में एकत्व मान्य है। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य के कारण वेदों में जो परमात्मा का लक्षण है वही लक्षण पौराणिक जगत में और वेदों में भी स्कंदोपनिषद आदि वेद हैं। एक ही परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बना देते हैं, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में व्यक्त होते हैं। स्थिति नामक कृत्य का पालन, रक्षण नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वे विष्णु के रूप में, श्रीमन नारायण के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव के रूप में प्रकट करते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए, कृत्य माने कार्य, शक्ति के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति या गणेश के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। शिव पुराण में शिव जी को ब्रह्म कहा गया है, वही लक्षण विष्णु पुराण में विष्णु जी को लेकर है, देवी भागवत में देवी को लेकर है, गणेश पुराण में गणेश को लेकर है, सूर्य पुराण में सूर्य को लेकर है। तो लक्षण साम्य से वस्तु साम्य, सगुण साकार रूप है, लेकिन पूर्ण परमात्मा के ही सब अवतार है। दोस्तों, सुना आपने? क्या इस उत्तर से आपको स्पष्ट हो पाया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव में सबसे बड़ा कौन है? वास्तव में शंकराचार्य जी के इस जवाब को सुनकर कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि ब्रह्मा विष्णु व शिव में बड़ा कौन है तथा पूर्ण परमात्मा कौन है। अगर शंकराचार्य जी ने इस सवाल का सही और शास्त्र सम्मत उत्तर दिया होता तो हर सभा में उन्हें बार बार इस सवाल का सामना न करना पड़ता। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी को सबसे बड़ा क्यों कहा गया है, विष्णु पुराण में विष्णु जी को सबसे बड़ा क्यों बताया गया है, शिव पुराण में शिव जी को सबसे बड़ा क्यों माना गया है और असल में पूर्ण परमात्मा कौन है। आज आपको इस रहस्य की जानकारी प्रमाण सहित दी जाएगी। पूरी सच्चाई जानने के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज का यह सत्संग प्रवचन। जैसे ये साधक साधना करते थे, मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होते थे, तो काल इनको भ्रमित करने के लिए किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता, तो ऋषि महर्षि सोचते कि ये विष्णु जी देवता है, ये पूर्ण परमात्मा है, और उनको आकर पुल बांध देते कि आप ही समर्थ हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो। मन समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो। तो इस बात से विष्णु जी फूल का डोना कोपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूँ। 1 ने 2 ने 10 ने 20 ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जैसे समाधिस्थ हो रहे, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, और वो जो थोड़ी बहुत मांगे को सिद्धि विद्धि उन्हें देकर अंतर्ध्यान हो जाता समाधि दशा में। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तन्नो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए। और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सब का मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूँ और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी।
उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका जनक हूँ और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ देख मैं तेरा बाप आया हूँ। अब विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूँ, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए इस काल ने सदाशिव ने बीच में एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों ने झगड़ा था छिया दिया छोड़, उसको ढूंढने लगे उसके एंड को। कहने का भाव यह कि फिर ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे प्रसन्न किया तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है यो पिलर, और मैं निराकार रूप हूँ। मैं अब तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विद्वेश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया था, बीच में यो स्तंभ खड़ा कर दिया, इसको लिंग बोले शिवलिंग। और ये अब 25 पृष्ठ पे हम दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं, क्या है यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले युकाल बोला कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण नीचे आते हैं। अब ये काल शिव रूप में खड़ा क्या कह रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये तुमको बहुत प्रिय है। अब देखो ये तो 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु। और फिर क्या कहता है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यू मैं गलत लिखा, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। तो 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और 2 ये रुद्र और महेश हो गए। बोलनिया 5वां ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं। ये अपने पुत्र इस शिव को ही इन 11 रुद्रों का मुखिया बनाता है, इसलिए यही एक रुद्र रूप भी धारण करता है। वैसे वो लीला काल की ही होती है। तो यहाँ ये महेश और रुद्र को 4 सुनकर अब भ्रम ना पड़ना, हमने ये देखना है कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये इनसे न्यारा है जो इनका पिता जो ये बोल रहा है जिससे इनका जन्म हुआ है। हमने 4 सिद्ध करने थे ये न्यारे न्यारे। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, रुद्र भी इन्हीं की एक अलग से इन्होंने बना रखा मुखिया, वो अलग है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और ये महेश ये इस काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध करना था इनका जन्म, और दुर्गा इनकी माता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र शास्त्रों से ये प्रमाणित कर दिया कि ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी को सर्वशक्तिमान अर्थात बड़ा क्यों बताया है, विष्णु पुराण में विष्णु जी को और शिव पुराण में शिव जी को बड़ा क्यों बताया है। संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित किया है कि काल ब्रह्म ने जिन ऋषियों को समाधि दशा में ब्रह्मा रूप में दर्शन दिए, उन ऋषियों ने मान लिया कि ब्रह्मा जी ही सबके रचयिता हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं। इनसे ही ये देवता उत्पन्न हुए हैं। फिर उन ऋषि जनों ने ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा का गुणगान करते हुए ब्रह्मा जी को सबसे बड़ा लिख दिया। इसी प्रकार इस काल ब्रह्म ने, जो कि इन तीनों देवताओं का पिता है, उसने जिन ऋषियों को विष्णु रूप में दर्शन दिए, उन्होंने विष्णु जी को सबसे बड़ा मान लिया और विष्णु पुराण में सबका रचयिता विष्णु जी को बता दिया। इसी प्रकार जिन ऋषियों को इस काल ब्रह्म ने शिव रूप में दर्शन दिए, उन्होंने शिव को सबका रचयिता मान लिया और शिव पुराण में शिव की महिमा का गुणगान करते हुए शिव को सबसे बड़ा बता दिया। आज संत रामपाल जी महाराज ने शिव पुराण से सिद्ध कर दिया कि जिस प्रकार काल ब्रह्म ने शिव रूप में प्रकट होकर दोनों देवताओं का अर्थात ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध रुकवाया, तो सबने मान लिया कि शिव ही भगवान है। जबकि यहाँ एक शंकर और खड़े हैं और रुद्र भी वही है।
इससे सिद्ध होता है कि ये काल ब्रह्म ही इन तीनों देवताओं का रूप बनाकर प्रकट होता है। दर्शकों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि काल ब्रह्म खुद ऋषियों के सामने क्यों नहीं आ जाता, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में क्यों आता है, आपकी इस शंका के समाधान के लिए संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना नामक वीडियो में इस रहस्य को विस्तार से बताया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर भी संक्षिप्त जानकारी के लिए आपको गीता जी अध्याय 7 का श्लोक 24 व 25 देखना चाहिए। इन श्लोकों में काल ब्रह्म कहता है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात घटिया परम भाव को नहीं जानते। श्लोक 25 में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। दर्शकों, काल ब्रह्म द्वारा ये नियम बनाने का कारण ये है कि इस संसार में जितने भी जीव है उन सबको खाने वाला यही काल ब्रह्म है, जो गीता जी अध्याय 11 के श्लोक 32 में कहता है कि मैं काल हूँ और इस समय इन सब योद्धाओं को खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। दर्शकों, इस बात का प्रमाण ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसमें 2 भगवानों का जिक्र है, एक खाने वाला और एक न खाने वाला। जो खाने वाला भगवान है वो यही काल ब्रह्म है। यही काल ब्रह्म अपना उल्लू सीधा करने के लिए पुरंज में प्रवेश करके दैत्यों का नाश करता है, और यही काल ब्रह्म पुरुकुत्स में प्रवेश करके गंधर्वों का नाश करता है तथा उपस्थित ऋषियों को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, जिससे मौजूद ऋषियों को भ्रम हो जाता है कि विष्णु जी ही ये सब कार्य कर रहे हैं, जबकि पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करके खुद काल ब्रह्म गंधर्वों का नाश करता है। और इसी प्रकार श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान देता है और अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करके करोड़ों योद्धाओं का नाश करवा देता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि काल ब्रह्म जीवों को क्यों खाता है और उसने अपने पत्नी दुर्गा को यह वचन क्यों दिया कि वह कभी किसी को दर्शन नहीं देगा, इस रहस्य को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए सृष्टि रचना के वीडियो की लिंक पर जाकर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को प्रमाण सहित अवश्य देखें। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से सिद्ध किया है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों पूर्ण परमात्मा नहीं है, बल्कि ये केवल अपने अपने कार्य विभाग के विभागीय स्वामी हैं। इनका अधिकार सिर्फ पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक ही सीमित है, जबकि काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में कई और लोक हैं। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ने इस बच्चे के सवाल का सटीक और शास्त्र प्रमाणित उत्तर दिया है, जिसे हर श्रद्धालु को जानना चाहिए। दोस्तों, इस विषय की और अधिक जानकारी के लिए आप ज्ञान गंगा पुस्तक को संत रामपाल जी महाराज ऐप से निःशुल्क डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।